गुड मॉर्निंग दोस्तों, एग्जाम पोल में फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं चंदन कुमार और इस ज्योग्राफी की श्रृंखला में आज एक अगला वीडियो हम लोग डाल रहे हैं। ठीक है, अभी तक हमने भारत की प्रादेशिक सीमा और तटीय सीमा के बारे में पढ़ चुका था। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे भारत की भौतिक स्वरूप के बारे में। तो भारत की भौतिक स्वरूप को पढ़ने के लिए हम लोग पहले उसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला है भारत का पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, भारत में उत्तर का पर्वतीय प्रदेश पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट है प्रायद्वीप पठार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे मध्य का विशाल मैदान और चौथा पार्ट पढ़ेंगे तटीय प्रदेश एवं द्वीप समूह, जिसमें अंडमान निकोबार लक्षद्वीप द्वीप समूह है। तो 4 पार्ट में डिवाइड करके हम लोग भारत का भौतिक स्वरूप पढ़ेंगे, जिसमें चारों पार्टों को फिर से आगे चल के विभाजन करेंगे। जैसे उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करके हम लोग पढ़ेंगे। पहला है हिमालय, दूसरा है ट्रांस हिमालय और तीसरा है पूर्वांचल की पहाड़ियां। तो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला है हिमालय, दूसरा ट्रांस हिमालय और तीसरा पूर्वांचल की पहाड़ियां। ठीक है, उसके बाद है पर्वतीय पठार को हम लोग 2 भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे। दूसरा है पहला पर्वत और दूसरा है पठार। तो प्रायद्वीप पठार को 2 भाग में हम लोग विभाजित करेंगे, पहला पर्वत में और दूसरा पठार में। नेक्स्ट है भारत का विशाल मैदान, जिसको हम लोग 3 पार्ट में विभाजित करते हैं। पहला है सिंधु का मैदान, सिंधु नदी के द्वारा बनाया गया जो मैदान है उसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट है गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जो मैदान पाया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और तीसरा है उत्कल का मैदान। तो इन तीनों मैदान के बारे में संयुक्त रूप से हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तटीय प्रदेश एवं द्वीप समूह और इनकी विशेषताएं। तो इन सब टॉपिक को हम लोग आगे चल के कवर करेंगे और इनकी विशेषता। चलिए, यहाँ तक हमने भौतिक स्वरूप का विभाजन देख लिया। अब एक एक टॉपिक को डीप में लेकर के और उसके बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे उत्तर की पर्वतीय प्रदेश के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग उत्तर के पर्वतीय प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमने देखा था 3 टॉपिक था। पहला था हिमालय, दूसरा था ट्रांस हिमालय और तीसरा था पूर्वांचल की पहाड़ियां। ठीक है, तो ऊपर से उत्तर से दक्षिण की ओर बात करें, उत्तर से दक्षिण की ओर बात करें तो सबसे पहले ये जो 3 श्रृंखला दिख रही होगी आपको, 3 श्रृंखला दिख रही है, इस श्रृंखला को बोला जाता है, इस श्रृंखला को बोला जाता है ट्रांस हिमालय। ये जो सबसे उत्तर में जो 3 श्रृंखला दिख रही है उसको बोला जाता है ट्रांस हिमालय, जिसमें सबसे पहली श्रृंखला का नाम है काराकोरम, दूसरी श्रृंखला का नाम है लद्दाख और तीसरी श्रृंखला का नाम है जास्कर। तो ये 3 श्रेणी लद्दाख, काराकोरम और जास्कर तीनों मिलाकर के संयुक्त रूप से इनको ट्रांस हिमालय बोला जाता है। इन्हीं के दक्षिण में, इन्हीं के दक्षिण में पंजाब से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है ये महान हिमालय, जो 3 श्रेणियों में बटा है। जिस तरह से ट्रांस हिमालय 3 श्रेणियों में बटा हुआ था, उसी प्रकार हिमालय भी 3 श्रेणियों में बटा हुआ है। पहला श्रेणी है सबसे उत्तर में, जिसको बोला जाता है महान हिमालय। इसको अलग करता है एक चैनल। ठीक है, इस चैनल का नाम है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट इस चैनल है। ये जो चैनल है वो महान हिमालय और इसी के नीचे लघु हिमालय, इन दोनों को अलग करता है। तो महान हिमालय के नीचे लघु हिमालय है और दोनों को अलग करने वाला जो चैनल है उस चैनल का नाम है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है, और इसी के नीचे दूसरा चैनल है, इसी के नीचे दूसरा चैनल है जिसका नाम है मेन बाउंड्री फॉल। इस चैनल का नाम है मेन बाउंड्री फॉल। जो लघु हिमालय
लघु हिमालय, लघु हिमालय और बाह्य हिमालय को अलग करता है। जो लघु हिमालय और बाह्य हिमालय को अलग करता है, इसका नाम है बाह्य हिमालय। और इसका एक और नाम है जिसको हम लोग जानते हैं शिवालिक के नाम से। शिवालिक। तो ये जो तीनों श्रृंखला है, इनको विभाजित किया गया है इनके औसत ऊंचाई के हिसाब से। तो सबसे ऊंचा महान हिमालय है जिसका औसतन ऊंचाई 6000 मीटर से लेकर के 5000 मीटर तक है। 5000 मीटर, 6000 मीटर से लेकर के 5000 मीटर तक इसकी औसतन ऊंचाई है महान हिमालय की। लघु हिमालय की बात करें तो इसकी औसतन ऊंचाई 3000 मीटर से लेकर के 2000 मीटर तक इसकी औसतन ऊंचाई है। लघु हिमालय की औसतन ऊंचाई 3000 मीटर से लेकर के 2000 मीटर तक है। और अगर शिवालिक की बात करें, बाह्य हिमालय की बात करें, तो इसकी औसतन ऊंचाई लगभग 1000 मीटर की है। तो हमने इसको अभी विभाजित किया ऊंचाई के आधार पर। तो ये हो गया ट्रांस हिमालय, उसके नीचे हो गया हिमालय और पूर्वांचल की पहाड़ियां। भारत के पूर्वोत्तर भाग में जो पाई जाने वाली पर्वत श्रेणी है उसको बोला जाता है पूर्वांचल की पहाड़ियां। इसको बोल सकते हैं हम लोग पूर्वांचल की पहाड़ियां। पूर्वांचल की पहाड़ियां। तो इस तरह से हम लोग ट्रांस हिमालय, हिमालय और पूर्वांचल की पहाड़ियां का एक छोटा सा क्लू मिला और इसको हमने विभाजित किया इसकी ऊंचाई के आधार पर। चलिए, अभी तक हमने हिमालय को उसके ऊंचाई के आधार पर विभाजन करके स्टडी कर लिया। अब हम देखेंगे उसी चीज को उसके प्रादेशिक विभाजन के आधार पर। तो हमने अभी तक देखा कि सबसे उत्तर में ट्रांस हिमालय स्थित है जिसमें 3 श्रेणी है। पहला है काराकोरम श्रेणी, दूसरा है लद्दाख श्रेणी और तीसरा है जस्कर श्रेणी। तो ये 3 श्रेणी है, काराकोरम, लद्दाख और जस्कर। उसी के नीचे हमने देखा महान हिमालय, और महान हिमालय और जस्कर श्रेणी यानी ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को जो अलग करता है उसको बोलते हैं इंडो सांगपो साचर जोन। इंडो सांगपो साचर जोन ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को अलग करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे महान हिमालय का। देखिए, महान हिमालय का उसके प्रादेशिक आधार पर उसका विभाजन। तो महान हिमालय को प्रादेशिक आधार पर 4 भागों में बांटा गया है, ए बी सी डी। इस 4 भागों में बांटेंगे। पहला देखेंगे ए, तो ये इसको बोला जाता है पंजाब श्रेणी। ठीक है, पंजाब श्रेणी, पहला श्रेणी जो है उसको पंजाब श्रेणी के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसकी कुल लंबाई 560 किलोमीटर है। पहली श्रेणी की कुल लंबाई 560 किलोमीटर है। दूसरी जो श्रेणी है वो जो उत्तराखंड में स्थित है, जिसको हम लोग जानते हैं कुमाऊं हिमालय के नाम से। कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं, जो उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, और इसकी कुल लंबाई है 320 किलोमीटर। उत्तराखंड में जो श्रेणी स्थित है कुमाऊं हिमालय, उसकी कुल लंबाई है 320 किलोमीटर। नेक्स्ट श्रेणी जो है सी नंबर, वो है, इसको बोलते हैं नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय, इसकी कुल लंबाई है 800 किलोमीटर। और जितनी भी बड़ी श्रेणियां, हिमालय की जितनी भी बड़ी चोटियां हैं, वो सारी बड़ी चोटियां, या वो माउंट एवरेस्ट हो या कंचनजंगा हो या तो मकालू हो, ये सारे जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं वो सारे नेपाल हिमालय में ही पाई जाती है, जिसकी कुल लंबाई 800 किलोमीटर है। और चौथा जो श्रृंखला है उसका नाम है असम हिमालय। ये असम और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में फैला हुआ है। इसकी कुल लंबाई है 720 किलोमीटर। तो महान हिमालय को हमने 4 श्रृंखला में विभाजित करके प्रादेशिक आधार पर विभाजित करके पढ़ लिया। पहला पंजाब हिमालय, दूसरा कुमाऊं हिमालय, तीसरा है नेपाल हिमालय और चौथा असम हिमालय। नेक्स्ट देखेंगे इसी के जस्ट नीचे क्या बताए थे, लघु हिमालय। लघु हिमालय है, इसको भी हम लोग 4 श्रेणियों में बांटते हैं।
ठीक है। तो एक चीज और क्या, महान हिमालय में ये जो 4 श्रेणियां हैं इनको विभाजित किस आधार पर किया जाता है और कैसे हम लोग इसको इन चारों श्रेणियों को अलग अलग विभाजित करते हैं। तो ए श्रेणी और बी श्रेणी जो है, यानी पंजाब हिमालय और कुमाऊं हिमालय को जो अलग करता है वो है सतलज नदी। सतलज नदी जो है वो पंजाब हिमालय और कुमाऊं हिमालय को अलग करता है। कुमाऊं हिमालय और नेपाल हिमालय को अलग करने वाला नदी है काली नदी। काली नदी कुमाऊं हिमालय और नेपाल हिमालय को अलग करती है। और नेपाल हिमालय और असम हिमालय को अलग करने वाली नदी है जिसका नाम है तीस्ता नदी। तीस्ता नदी नेपाल हिमालय और असम हिमालय को अलग करती है। ठीक है, तो यहां तक हमने देख लिया महान हिमालय के विभाजन प्रादेशिक आधार पर। अब लघु हिमालय का विभाजन देखेंगे प्रादेशिक आधार पर, जिसमें पहला श्रेणी है पीर पांचाल श्रेणी। ठीक है, ये पहला श्रेणी है पीर पांचाल श्रेणी जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। दूसरी श्रेणी है जिसको हम लोग बोलते हैं धौलाधर श्रेणी। धौलाधर श्रेणी जो कि उत्तराखंड में स्थित है। धौलाधर श्रेणी उत्तराखंड में स्थित है। अगली श्रेणी है जो नेपाल में स्थित है, उसको बोलते हैं महाभारत श्रेणी। और उसके आगे जो चौथी श्रेणी है ये है जिसको नाम देते हैं हम लोग नाग तिब्बा श्रेणी। ये भी नेपाल में ही स्थित है। ठीक है, तो यहां तक हमने देखा महान हिमालय का और लघु हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। ठीक है, तो यहां तक अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और किसी प्रकार की और जानकारी चाहिए हो तो कमेंट जरूर करें।